प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को भारत सरकार की तरफ से 6,000 रुपए की योगदान राशि डायरेक्ट ही उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। अगर आपको इसमें आवेदन करना है, किस तरीके से आवेदन करोगे, आपके घर में अगर ऐसी कोई महिला है जो गर्भ अवस्था में है तो उसके लिए यहाँ पे आप आवेदन करके 6,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। इसको आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऑफिशियल साइट पे आना होगा। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पे देखोगे टोल फ्री नंबर आपको देखने को मिल जाता है। इमरजेंसी केस में अगर आप महिला सहायता के लिए यहाँ पे 181 112 पे आप कॉल कर सकते हो, या भी किसी तरीके से आपको कुछ जानकारी चाहिए तो 181 पे आप कॉल कर सकते हो। इस योजना में दोस्तों अभी तक यहाँ पे 4 करोड़ 13 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है, जिसमें से यहाँ पे 3 करोड़ 59 लाख लोगों को यहाँ पे इसका जो पैसा है मिल चुका है। भारत सरकार की तरफ से 16,068 करोड़ रुपए अभी तक इस योजना में डाले जा चुके हैं। अब अगर इसमें आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे आप देखोगे सिटीजन लॉगिन का बटन मिलता है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखोगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यहाँ पे हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का बटन मिलता है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों हम सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करते हैं, हमारे बगल में एक नया टैब ओपन होकर आ जाता है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा। उसके बाद में नीचे आपको देखोगे वेरीफाई का बटन मिलेगा, वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर तो ऊपर ही डाल दिया है। अब यहाँ पे देखोगे आवेदनकर्ता का नाम पूछा जाएगा, नाम डाल दीजिएगा। आवेदनकर्ता का स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करोगे उसमें जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका एरिया जो है वो आपसे पूछा जाता है कि कौन से एरिया से आप रहते हो, जैसे आप शहरी क्षेत्र से रहते हो या ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पे आप अर्बन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी का ब्लॉक का सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉक का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके ग्राम सभा का सिलेक्शन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने ग्राम सभा का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में देखोगे रिलेशनशिप विथ बेनिफिशियरी आपसे पूछा जाता है, तो जो यहाँ पे बेनिफिशियरी है और आवेदन करता है उसका यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे आपको रिलेशन को दर्शा देना होगा। तो आपके केस में जो रहेगा इसका यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फादर्स, मदर्स, उसके बाद में सेल्फ, स्पाउस, जो आप यहाँ पे आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो, जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पे यहाँ पे एक 6 अंक की ओटीपी प्राप्त हो जाएगी, वो वाली ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड शो हो जाता है, वही कैप्चर कोड यहाँ आपको नीचे की तरफ डाल देना है। अगर कैप्चर कोड आपको समझ नहीं आता है तो यहाँ पे रिफर्स का आइकन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद में देखोगे यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन मिलता है, वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप वैलिडेट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाता है कि आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सक्सेसफुल लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आप लोगों ने अकाउंट बनाने के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया होगा वही मोबाइल नंबर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ वेरीफाई का बटन अगेन मिलता है, वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाया होगा उस पे यहाँ पे एक 6 अंक की ओटीपी को सेंड किया जाएगा, वो वाली ओटीपी आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद में नीचे देखोगे वैलिडेट का बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप वैलिडेट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको मैसेज वगैरह देखने को मिले तो आप वापस से दोस्तों आप इसी वाले वेबसाइट पे आ जाइएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे वापस से सिटीजन लॉगिन पे चले जाइएगा। इसको यहाँ से हम कट करेंगे और जब हम सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक नया टैब हमारा ओपन होगा, जहाँ से हम यहाँ पे इस आईडी को वापस से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डाल देना होगा जो कि यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे डाला था। देन उसके बाद में यहाँ पे देखोगे वेरीफाई का बटन मिलेगा, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो साइट है सक्सेसफुली आपके यूजर आईडी के साथ में लॉगिन हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डाटा एंट्री का, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे आप डाटा एंट्री पे क्लिक करते हो, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, आप सभी के सामने इस तरीके से बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में यही फॉर्म आपको फिलअप करना है। किस तरीके से फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है, जो पर्सनल प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि जो भी यहाँ पे बेनिफिशियरी है वहाँ पे इसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरीके से कोई जॉब तो नहीं है, तो आप इसका जवाब नहीं में दे दीजिएगा। उसके बाद में देखोगे अप्लाइंग फॉर आपसे पूछा जाता है कि आप पहले बच्चे के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हो या फिर जो सेकंड है चाइल्ड गर्ल है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन ये है कि आपका जो पहला बच्चा है मेल है या
फीमेल यानी कि लड़की या लड़का कोई भी आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम इसमें आवेदन करते हो तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि जो गर्ल का यानी जो चाइल्ड है वो गर्ल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद में देखोगे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे 0 1 2 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हो तो अगर महिला गर्भ अवस्था के दौरान में उसकी डिलीवरी नहीं हुई है तो उस केस में आप यहाँ पे 0 को सिलेक्ट करिएगा। अगर यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है तो उस केस में आप यहाँ पे 1 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। तो अपने केस में जो भी रहेगा आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे आपसे बेनिफिशियरी का आधार पूछा जाता है। तो इसको आप यस पे क्लिक रहने दीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको चेक मार्क मिलेगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे बेनिफिशियरी का नाम पूछा जाएगा। तो बेनिफिशियरी का आप नाम डाल दीजिएगा। बेनिफिशियरी का यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो पूरा डेट ऑफ बर्थ एक्जैक्टली आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एज ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे कैटेगरी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो कैटेगरी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, अदर, SC ST का। तो यहाँ पे अगर आप SC या ST में है तो आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे जनरल या फिर OBC कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे देखोगे क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है कि आपका खुद का है यानी जो बेनिफिशियरी है उनका मोबाइल है या फिर उनके हस्बैंड का है या फिर मदर्स का है, जिसका भी होगा अपने हिसाब से इसका आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाओगे, एलिजिबिलिटी प्रूफ आपसे पूछा जाता है। जैसे आप इस वाले पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन वाले बटन पे, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट के, जिसमें से देखोगे यहाँ पे आपके पास में अगर इनकम सर्टिफिकेट है जिसको आय प्रमाण पत्र बोला जाता है, उस पे 8 लाख से कम की है आपके यहाँ पे सालाना इनकम, तो यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट है बेनिफिशियरी है उसके पास अगर मनरेगा का जॉब कार्ड है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर महिला कैंडिडेट है यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि का योजना का पैसा उनको मिलता है तो उसका भी सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर सकते हो। अगर ई श्रम कार्ड है तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। राशन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आपके पास में आयुष्मान गोल्डन कार्ड है तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। नीचे आ जाओगे, आपको देखोगे अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका सिलेक्शन करोगे, उस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा, साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे MCP कार्ड का डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो MCP कार्ड क्या होता है, जब यहाँ पे महिला गर्भावस्था के दौरान में होती है दोस्तों, तो वहाँ पे उसके आंगनबाड़ी या आशा की जो वर्कर होती है वहाँ पे MCP कार्ड उनको एक बना के दिया जाता है, जहाँ पे देखोगे MCP का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वहाँ पे लिखा होगा पेन से, आप उसको देख के यहाँ पे डाल दीजिएगा। MCP का जो डेट है इसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में देखोगे LMP का जो डेट होगा इसका आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में नीचे आ जाओगे, जो भी डिटेल यहाँ पे आपको MCP कार्ड पे देखने को मिलेगी वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे अब आपको पर्जेंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे पर्जेंट एड्रेस में देखोगे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी का जो ग्राम सभा है वगैरह ये सारा कुछ आपको यहीं पे सिलेक्टेड मिल जाता है। पिन कोड आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। नीचे आ जाओगे, आंगनबाड़ी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको आपके ग्राम सभा में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे या जितने भी आशा वर्कर होंगे सभी का यहाँ पे आपको नंबर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं पता कि आपको कौन सा सिलेक्शन करना है तो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी या फिर आशा से जाके मिलोगे तो वो अपना नंबर बता देगी, उसी के हिसाब से आप इसका चयन करिएगा। इसका चयन कर लेने के बाद में नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करते हो ये वाला डाटा जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय को ये वाली एप्लीकेशन फाइल फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन होना होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का जो योगदान राशि है 5000 रुपए का, जो आपका पहला बच्चा है उसको डायरेक्ट ही आपके जो DBT बेस्ट अकाउंट होगा उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी इस योजना में लाभ ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर किसी तरीके से आपके मन में कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, या फिर कुछ गलती अगर हमारे से हो जाती है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको हम जरूर सुधार करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।